बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मूसा हूँ और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज की कहानी का उन्वान है ख्वाहिशात का समंदर। तो शुरू करते हैं। बादशाह ने एक दरवेश से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? दरवेश ने अपना कशकोल आगे कर दिया और आजिज़ी से बोला, हजूर, सिर्फ मेरा कशकोल भर दें। बादशाह ने फौरन अपने गले के हार उतारे, अंगूठियाँ उतारी, जेब से सोने चांदी की अशरफियाँ निकाली और दरवेश के कशकोल में डाल दी। लेकिन कशकोल बड़ा था और मालो मता कम, लिहाजा उसने फौरन खजाने के इंचार्ज को बुलाया। इंचार्ज हीरे जवाहरात की बोरी लेकर हाजिर हुआ। बादशाह ने पूरी बोरी उलट दी, लेकिन जूं जूं जवाहरात कशकोल में गिरते गए, कशकोल बड़ा होता चला गया, यहाँ तक कि तमाम जवाहरात गायब हो गए। बादशाह को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसने खजाने के मुंह खोल दिए, लेकिन कशकोल भरने का नाम नहीं ले रहा था। खजाने के बाद वुज़रा की बारी आई, उसके बाद दरबारियों और तजोरियों की बारी आई, लेकिन कशकोल खाली का खाली रहा। एक एक करके सारा शहर खाली हो गया, लेकिन कशकोल खाली। आखिर बादशाह हार गया और दरवेश जीत गया। दरवेश ने कशकोल बादशाह के सामने उल्टाया, मुस्कुराया, सलाम किया और वापस मुड़ गया। बादशाह दरवेश के पीछे भागा और हाथ बांधकर अर्ज किया, हजूर, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये कशकोल किस चीज़ का बना हुआ है। दरवेश मुस्कुराया और कहा, ए नादान, ये ख्वाहिशात से बना हुआ कशकोल है, जिसे सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनियावी ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं। एक के बाद एक चीज़ की ख्वाहिश हमारे दिल में पैदा होती जाती है और हमारी दुनियावी ख्वाहिशात के हसूल के लिए हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।